डियर एक आपका इग्वाकू एक जलप्रपात है। इग्वाकू नाम सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। इग्वाकू जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी। ये आप याद रखिएगा, 3 देश हैं इस दक्षिणी अमेरिका में, तो महाद्वीप के हिसाब से इसको पूछता है। वैसे 3 देशों की सीमाओं पर ही ये है। इग्वाकू वाटरफॉल कहां पर है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे की सीमा पर। ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे की सीमा पर। ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे की सीमा पर। कहां पर डियर? ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे की सीमा पर ये इग्वाकू जलप्रपात है, भूलिएगा मत डियर। अब जरा पिछले क्लास में मैंने आपका वर्ल्ड मैप पूरा बताया था आपको। आप बस मैं नंबर कर रहा हूं, आप फटाफट आपका बताते चले जाइएगा। मैं सिर्फ नंबर कर रहा हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, और डियर 3 नंबर, और डियर 4 नंबर, और आपका 5 नंबर, और डियर 6 नंबर, 7 नंबर, और 8 नंबर, और डियर ये आपका 9 नंबर, और डियर ये आपका 10 नंबर, ये आपका 11 नंबर, ये आपका 12 नंबर, ये आपका 13 नंबर, ये आपका 14 नंबर, ये आपका 15 नंबर, और यह आपका 16 नंबर, ये आपका 17 नंबर, ये आपका 18 नंबर, ये आपका 19 नंबर, ये आपका 20 नंबर। रेडी हो गए डियर सब लोग लिख करके? 20 का सीरियल नंबर लिख लीजिए। और आप लोगों में से कौन ऐसा छात्र है जो 20 बता देगा? जो बता सकता है वो हाथ ऊपर करे। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकेंजी, जिसको वर्तमान समय में डेनाली के नाम से जानते हैं। उसके नीचे 2 नंबर पर है रॉकी पर्वत। ये दुनिया का तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये दूसरे नंबर की, वही तो मैं बता रहा हूं। नहीं, इसके अलावा देखिए 2 नंबर ये है यहाँ पर, लेकिन आपका दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और दूसरे नंबर का है रॉकी 7000, और इसका कितना है 5000। इससे छोटी जो है हिमालय। तो हिमालय तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो डियर। ये 2 नंबर पर रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत किस समुद्र के किनारे पर है? तो आपका प्रशांत महासागर के किनारे पर, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन। और मित्रों यहाँ जो मैं गोला किया हुआ बताइए क्या है? इसी को आपका चौक, आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं। चौक अंग्रेजी वर्ड है, उसको आपका हिंदी में चौराहा कहते हैं। चौक आप पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का चौराहा। कौन है डियर? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ या हेडक्वार्टर ऑफ हवाई द्वीप। बट मित्रों हवाई द्वीप कौन बताएगा आप लोगों में से? आप बताइए डियर बच्ची, आप बताइए हवाई द्वीप जो है वह आपका किस महाद्वीप का हिस्सा है? ओशिनिया का हिस्सा है।
ओशिनिया का है, और वो अधिकार नहीं है आपका, ओशिनिया महाद्वीप में आता है उस पर अधिकार अमेरिका का, वो आज भी यूएस का है। अब जरा देखिए, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओशिनिया महाद्वीप जो है 4 हिस्सों में मैंने बांटा है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब आप सुन लीजिए, मुझे याद है, आप पता नहीं याद किए कि नहीं किए हैं, याद कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलस उठाइएगा उनका, खान सर वाला, उसमें 4 भागों में बांट के दिखाए हैं कि कौन कौन में कौन कौन आता है। मैंने बताया था 3 चीज याद रखिएगा, पॉलिनेशिया में अमेरिका का हवाई द्वीप, चिली का ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड, ये पॉलिनेशिया के 3 प्रमुख हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड, मगर ये है कि ये 3 प्रमुख हैं, इनको पूछता है परीक्षाओं में। तो न्यूजीलैंड भी उसी में आता है डियर, किसमें आता है? ओशिनिया में, और ओशिनिया का अगर भाग देखेंगे तो पॉलिनेशिया में आता है डियर। तो ये आप जरा आगे बढ़े, हम लोग आपका और आगे बढ़े। और डियर यहाँ पर एक नहर बनाई गई जिस कंट्री में, वह कंट्री है आपका पनामा। नहर भी पनामा है और देश भी पनामा है। आप पनामा नहर के समकक्ष नहर बनाने का काम का प्रयास कौन सा देश किया? कौन सा देश किया? कोस्टारिका। लेकिन कोस्टारिका पनामा नहर का इक्विवेलेंट नहर कैनाल बनाने में क्या हुआ? असफल हुआ। रीजन क्या था? उसकी जमीन थी पथरीली, वह पत्थर था टोटली, इसलिए बनाने में कामयाब हुआ एक देश। कौन? निकारागुआ। कौन देश? निकारागुआ। याद रखिएगा, वह पनामा नहर का समकक्ष नहर बनाया। फंडिंग किसने किया था? चाइना ने फंडिंग किया था। कंटेंट पता नहीं कैसे आप लोग भूल जाते, मेरे तो समझे में नहीं आता डेर। यानी कहीं ना कहीं आप लोग रिवीजन जितना मेहनत करना चाहिए उतना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब बताइएगा डियर, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा तो एंडीज बताएंगे। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर कह दिया जाए तो हिमालय बताइए, उसकी एक चोटी है माउंट एवरेस्ट आपका। और वैसे भी डियर, दुनिया के जितने भी पर्वत जहां पर दम अपना तोड़ देते हैं, वहां से हिमालय की औसत ऊंचाई शुरू होती है। आपको पता होगा हिमालय की औसत ऊंचाई आपका 5000 से ऊपर ही है। और बृहद हिमालय 6100 मीटर के आसपास माना जाता है। तो सोच लीजिए, दुनिया के सभी पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर अपना दम तोड़ देती हैं, वहां से हिमालय का एवरेज शुरू होता है। और मित्रों, हिमालय की बहुत आपका ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं गगनचुंबी हैं। अब भारत में तो आपको पता ही है कि आपका भारत में, समझ गए ना, तो भारत की K2, भारत में कंचनजंगा। देखिए K2 जो गार्डविन आस्ट्रीन है, वह आपका वर्तमान समय में मित्रों पीओके के दायरे में आता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के दायरे में आता है पीओके डियर। और पीओके नाउ टाइम किसके कैप्चर में है? नंगा भुक्खा भिखमंगा का पाकिस्तान के दायरे में है इस समय। और डियर तो डियर पीओके में, और वह K2 का मतलब काराकोरम को इंडिकेट करता है। और काराकोरम मित्रों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को अगर आप 36 विभाजन करेंगे तो ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक खत्म आपका। और अगर ट्रांस हिमालय या हिमालय को, बच्ची आपका बताइएगा,
प्रादेशिक विभाजन अगर किया जाए नदियों के हिसाब से, तो आपका पहला हिमालय बता दीजिए जो सिंधु और सतलज के बीच में, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और डियर कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का हिस्सा है? सतलज और, ऐसे नहीं काम चलेगा, काली नदी, शारदा नदी आपका काली नदी के बीच का है, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। अब काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांगा या दिबांगा या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय। और हिमालय के जिस प्रादेशिक भूभाग पर सबसे अधिक वर्षा होती है वह है असम हिमालय, क्योंकि आपको पता है जो चेरापूंजी है वह उसी के दायरे में आता है, असम हिमालय में आता है। क्योंकि आपको पता है कि गारो, खासी और जयंतिया जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियां जो या पर्वत हैं जो भी हैं, ये आपका मेघालय में आती है डियर आपका। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले पूर्वांचल की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो डियर आप यूपी मत बताइएगा, ये पूर्वोत्तर भारत में आती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां डियर आपका। और आगे बढ़िएगा, यहाँ पर मित्रों 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इसमें आपका जो पर्वत फैला है 11 नंबर, उसका नाम है एटलस। एटलस पर्वत जिन देशों में है उसको बारबरी स्टेट कहते हैं। और मित्रों यहाँ पर जो है ना एक देश है, ये आपका मोरक्को, वह किस देश पर अपना नाजायज अधिकार दर्शाता है? पश्चिमी सहारा पर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और अच्छा, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था इब्न बतूता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को। ब्रिजेश बताइए, आप पुष्टि कर रहे हैं इस बात को। इब्न बतूता कहाँ का था? दुनिया का सबसे लंबी यात्रा पैदल करने वाला व्यक्ति आपका, घोड़े से चल के आया था, बहुत बुद्धिमान भी था इब्न बतूता। कमेंट करके बताइएगा डियर आपका। और रह गई बात कि अरब की क्रांति की शुरुआत तो ट्यूनीसिया से, डियर स्पेन। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, स्पेन और पुर्तगाल ये देखा जाए तो एक आपका क्या बना देते हैं, प्रायद्वीप बनाते हैं कि नहीं? ये प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं स्पेन और पुर्तगाल। ये प्रायद्वीप का नाम कोई बताएगा? आइबेरिया का प्रायद्वीप। सत्यम बताए, सही बताए। और ये जो आपका मैक्सिको का एक ठोड़ की तरह निकला है, कौन सा प्रायद्वीप है? युकाटन का प्रायद्वीप। मोरक्को कह रहे हैं, मैक्सिको का। ये किसका है डियर? मैक्सिको का है ना। तो मैक्सिको वाला जो प्रायद्वीप है उसको आप कहते हैं क्या? युकाटन का प्रायद्वीप। आगे मित्रों बढ़िएगा, और स्विट्जरलैंड और थोड़ा सा फ्रांस में भी गया है पर्वत। इस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। और एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? जर्मनी में। कहां पर है मित्रों? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपका, इसमें आपका कोयला का प्रोडक्शन अच्छा होता है, निकलता है कोयला ज्यादा। और उसके ऊपर अगर आप बढ़ेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो एक्सकैंडेविनियाई आपका माउंटेन इसको कहा जाता है। कौन सा माउंटेन? एक्सकैंडेविनियाई माउंटेन। और मित्रों यहाँ पर जो है ना वह कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत रसिया को 2 महाद्वीपों में बांट देता है। हाँ, एशिया और यूरोप में बांट देता है। और 2 पर्वत ऐसे हैं
जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। काकेशस और यूराल, आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर जो पर्वत है उसका नाम काकेशस है। और जो एशिया और यूरोप को अलग करती जलसंधि है, वो दो जलसंधियों का नाम बता दीजिए आप लोग, क्या है? दो जलसंधि, एक आपका मिलेगा वास्पोरस जलसंधि, आपको पता है जिन दो सागरों को जोड़ती है वह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और जबकि यहां पर डियर जिबूती के पास बाब अलमंदेब जलसंधि है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, दो जलसंधियां ऐसी हैं जो एशिया को, एक तो एशिया को अफ्रीका से बांट देती है। बाब अलमंदेब क्या करेगी? एशिया को अफ्रीका से ही न बांटेगी। और जबकि वास्पोरस एशिया को यूरोप से अलग करती है और टर्की को दो हिस्सों में बांटती है। 3% थरेस या इस्तांबुल वाला हिस्सा चला जाता है यूरोप में, और 97% जो है वह अंतोलिया, हाँ डियर, अंतोलिया का पठार भी पूछते हैं। और आपका 97% हिस्सा को क्या करते हैं? अंतोलिया बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर या राजधानी कहाँ है? अंकारा है डियर। और ये तो आपका डियर, इस पर्वत को आप हिंदुकुश पर्वत जानते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर। और यहाँ कुलुनसान तियनसान चाइना में मिलेगा। और ये आपका पूरा हिमालय है, हमारा हिमालय, ग्रेट हिमालय। और इसके बाद ये आपका करा यानी आपका आराकान योमा पर्वत, जो पूर्वोत्तर राज्य भारत का और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण भी करता है। आराकान योमा पर्वत मित्रों, पिछली बार टेट में पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और मित्रों आपका ये है कौन? हाँ, दक्षिणी आल्प्स। ये पर्वत जापान में कौन सा है? जापान का पर्वत कौन सा है बताइए? किसो। ऊंची चोटी क्या है इसकी? और ये अरावली है भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला पूरे एशिया की है। कौन? अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। और पूरे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है डियर? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है मित्रों। और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। जय हिंद, थैंक्स।